नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ के एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 है और चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। यहाँ देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो स्थिति दिया गया है ये संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। स्थिति क्या है, तो दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व जो है उनकी आयु का गुणनफल कितना था, तो 48 था। 4 वर्ष पूर्व मतलब क्या हुआ, 4 वर्ष पहले। यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वेश्चन में स्थिति दिया गया है वो संभव है। तो देखिए कोई भी काम जो है संभव कब होता है, तो जब उस काम में जो है कोई रुकावट नहीं आता है। उसी तरह से जो है जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब जो है उसमें एक द्विघात समीकरण आएगा और उस द्विघात समीकरण के अगर मूलों का अस्तित्व होगा तब जो है ये स्थिति संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि जो स्थिति क्वेश्चन में दिया गया है वो संभव है कि नहीं। तो यहाँ देखिए हल, यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि माना कि दो मित्र है, तो दो मित्रों में से पहला मित्र का वर्तमान आयु बराबर क्या होगा, तो x वर्ष, तथा दूसरा मित्र का वर्तमान आयु क्या होगा, तो 20 - x वर्ष। 20 - x वर्ष। यहाँ देखिए दोनों मिला के जो है कितना है, तो 20 है। तो अगर हम पहला को x मानते हैं तो दूसरा कितना होगा, तो 20 - x वर्ष होगा। अब देखिए अब 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र का आयु क्या होगा, तो x - 4 वर्ष। वर्तमान आयु में से जो है 4 वर्ष घटा लेंगे तब जो है 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र का आयु आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए तथा 4 वर्ष पूर्व दूसरा मित्र का आयु कितना होगा, तो 20 - x - 4 वर्ष। यहाँ देखिए कितना होगा, तो 20 - 4 कितना होगा, 16, तो 16 - x वर्ष। 4 वर्ष पूर्व जो है पहला मित्र का आयु कितना है, तो x - 4 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व जो है दूसरा मित्र का आयु कितना है, तो 16 - x वर्ष है। अब चलिए प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार जो है यहाँ देखिए प्रश्नानुसार देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल कितना है, तो 48 था। मतलब 4 वर्ष पूर्व जो दोनों मित्र का आयु था उन आयु का गुणनफल कितना था, तो 48 था। तो यहाँ देखिए x - 4 × 16 - x बराबर कितना होगा, तो 48। यहाँ देखिए इसको जो है गुना करते हैं तो क्या होगा, x × 16 - x -4 × 16 - x बराबर 48। यहाँ देखिए क्या होगा, 16x - x² -16 × 64 -+ 4x बराबर 48। यहाँ देखिए -x² 16 4 कितना होगा, तो 20, तो 20x मतलब 16x + 4x कितना होगा, तो 20x -64 और इसको जो इधर लाते हैं तो क्या होगा, -48 बराबर 0। यहाँ देखिए -x² + 20x। यहाँ देखिए दोनों जो है माइनस में है तो इसको लिख लेते हैं -8 4 12 हासिल 1 और 6 4 10 1 11 बराबर 0। अब यहाँ देखिए माइनस जो है कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, x² - 20x + 112 बराबर 0। यहाँ देखिए क्या होगा, तो x² - 20x + 112 बराबर 0, क्योंकि 0/-1 क्या होगा, तो 0 होगा। यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, तो -1 है। अब यहाँ देखिए ये समीकरण जो है किसके जैसा है, तो ये समीकरण जो है द्विघात समीकरण के व्यापक रूप x² + bx + c बराबर 0 के जैसा है। तो इसको लिख सकते हैं क्योंकि यह समीकरण x²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का है। इसीलिए ए बराबर क्या होगा, तो 1, बी बराबर क्या होगा, तो -20 और सी बराबर क्या होगा, तो 112। अब चलिए इसके बाद जो है इस द्विघात समीकरण के मूल्य का अस्तित्व निकालते हैं। तो देखिए, अतः b² - 4ac बराबर क्या होगा, तो -20 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना है, तो 1 और सी का मान कितना है, तो 112। अब चलिए इसको जो है यहाँ बनाते हैं। -20 का स्क्वायर कितना होता है, तो 400 माइनस, यहाँ देखिए 2 चौका 8, 4 एकम 4 और 4, तो 400 माइनस कितना आ गया, तो 448 आ गया। तो यहाँ देखिए ये कितना आएगा घटा के, तो -48, और ये -48 जो है 0 से कम है। अब देखिए b² - 4ac का मान जो है 0 से कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस द्विघात समीकरण के मूल्यों का अस्तित्व नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं कि चूंकि b² - 4ac का मान 0 से कम है, इसीलिए x² - 20x प्लस 112 बराबर 0 के मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। अब देखिए इस द्विघात समीकरण का मूल्य जो है निकलेगा ही नहीं, तो ये स्थिति जो है संभव होगा ही नहीं। इसको लिख सकते हैं कि अतः दत्त स्थिति संभव नहीं है। कारण क्या था इसका, तो कारण था कि b² - 4ac का मान जो है 0 से कम है, और 0 से कम है तो इसका मतलब नेगेटिव है। और हम लोग जानते हैं कि द्विघात सूत्र में b² - 4ac जो है रूट के अंदर में रहता है, और रूट के अंदर में नेगेटिव जो है संभव नहीं होता है। इसीलिए जो है इस द्विघात समीकरण के मूल्य का अस्तित्व नहीं है, और जो स्थिति दिया गया है वो स्थिति भी संभव नहीं होगा। तो ये जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।